प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए निकल पड़े थे। आज की भाषा में हम मॉर्निंग वॉक भी कह सकते हैं। रास्ते में एक दरिद्री ब्राह्मण उनके सामने से आते हुए नजर आया। उसकी बड़ी दयनीय स्थिति थी, चिंताग्रस्त दिखाई दे रहा था, मानो संसार का समस्त दुख उसके सर पर आकर पड़ गया हो। याचना की दृष्टि से भगवान कृष्ण और अर्जुन की तरफ वो देखे जा रहा था, टकटकी लगाकर। अर्जुन को बड़ी दया आ गई। अर्जुन ने अपनी करधोनी के अंदर लटकाई हुई 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली उसे दे दी और भगवान कृष्ण से कहा, अब इसका जन्म जन्मांतरों का दरिद्र ही समाप्त हो गया। पर भगवान की लीला ही कुछ अलग थी। ब्राह्मण भी बड़ा खुश हुआ। 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक स्वर्ण मुद्रा से भी मेरी जिंदगी संवर जाती, यहां तो 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तरह तरह के सपने संजोने लगा। जैसे ही पैसा पास में आता है ना दोस्तों, आदमी का दिमाग भी चलने लगता है। उसके सपनों को साकार करने के लिए वो कल्पना लोक के अंदर विचरण करने लगा। मैं बहुत दिव्य भव्य ऐसा महल बना लूंगा, नौकर चाकर रहेंगे घर के अंदर, मेरी पत्नी को अब कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, विष्णु की तरह मैं भी सोता रहूंगा और मेरी पत्नी लक्ष्मी की तरह मेरे चरण दबाएगी। तरह तरह के विचार, तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह की भावनाएं आकाश को छूने लगी। इच्छाएं अनंत है दोस्तों। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसे विचार उसके मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होने लगे, उठने लगे। खैर, सोच ही रहा था, इतने में सामने से एक हृष्ट पुष्ट ऐसा बलिष्ठ डाकू आ गया। उसने खड्ग निकाला अपना और ब्राह्मण के गर्दन के ऊपर रख दिया और कहा कि चुपचाप जो कुछ है तेरे पास वो मेरे हवाले कर दे, वरना इधर ही तेरा काम तमाम कर दूंगा। ब्राह्मण बेचारा घबरा गया, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई उसकी। मरता क्या नहीं करता। उसने चुपचाप वो स्वर्ण मुद्राओं की जो थैली थी, जिसमें 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं थी, उस डाकू के हवाले कर दी, उस चोर के हवाले कर दी और चुपचाप वापस अपने घर पर आ गया। पत्नी को सारी कहानी उसने सुना दी। पत्नी ने बोला, कैसे कर्म फूटे हैं हमारे, भगवान ने हमारे मुंह तक निवाला लाया और वापस छीन लिया। ऐसा हो गया है तो नसीब ही नहीं है, क्या करें। दूसरे दिन वापस ब्राह्मण उसी रास्ते से जा रहा था और संयोग से भगवान कृष्ण और अर्जुन भी मॉर्निंग वॉक के लिए उसी रास्ते से उद्यान की तरफ जा रहे थे। जैसे उस ब्राह्मण को अपनी तरफ और आते हुए देखा तो अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कल ही तो इसको मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और आज वापस वैसी की वैसी हालत में, फटे पुराने कपड़े, मुख मलिन। पूछ लिया कि भाई क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें कल 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, क्या तुमने उसका उपयोग नहीं किया। हाथ जोड़कर ब्राह्मण ने बोला कि मैं क्या करूं, एक रास्ते में चोर आ गया, उसने खड्ग निकालकर मेरी गर्दन पे रख दिया और कहा कि चुपचाप दे दे, वरना मैं तेरा काम यही तमाम कर दूंगा। मुझे देना पड़ा। अर्जुन को फिर दया आ गई। उसने अपनी अंगूठी में जो रत्न जटित मौल्यवान एकदम उस समय का माणिक रत्न अंगूठी के साथ उसे दे दिया और कहा
कि 100 स्वर्ण मुद्राएं तो कुछ भी नहीं थी, ये 1000 स्वर्ण मुद्राओं से भी कीमती है। अब इसे संभाल के रखना। इसके अंदर का जो माणिक है वो बहुत बहुत ही ज्यादा कीमती है। अंगूठी निकाली और अपनी उंगली में डाली। अंगूठी उस ब्राह्मण देवता को ढीली हो रही थी। उसने सोचा कहीं हाथ से गिर ना जाए, इसलिए उसने अपने हाथ में ऐसे दबा के रखी। धीरे धीरे अब तो उसकी कल्पना चरम सीमा पर पहुंच गई। पहले सोच रहा था दिव्य भव्य भवन बनाऊंगा, अब तो सोच रहा है कि मैं तो 4 मंजिला भवन बनाऊंगा। राजा का भी ऐसा भवन नहीं होगा, ऐसा मेरा भवन होगा। अब जितना ज्यादा सोचे जा रहा था उतना वो हवा में उड़ रहा था। कब उसका घर आ गया उसे पता ही नहीं चला। पत्नी कहीं बाहर गई थी। उसने सोचा अब इस माणिक रत्न वाली अंगूठी को कहां छुपाऊं। घर के अंदर यदि फिर से कोई चोर आ गया तो। उसने एक पुराना मटका जो था उस मटके के अंदर वो अंगूठी डाल दी। सोचा कि जब पत्नी आएगी तब बताऊंगा। थका हारा था, ब्राह्मण सो गया। पत्नी आई, घर के अंदर पानी नहीं था। उसने उस पुराने मटके के ऊपर जो नया मटका था वो उठाया और पानी भरने के लिए चली गई। पर रास्ते में जाते ही पत्थर से टकराई और वो नीचे गिर पड़ी और उसका जो मटका था वो फूट गया। फटाफट वापस घर पे आई, क्योंकि रात्रि का भोजन बनाने के लिए पानी नहीं था घर में। आई, वो पुराना ही मटका उसने उठाया और अपने माथे पे रखकर नदी की तरफ चल पड़ी। उसने पानी भरा। जब उसने घड़ा उसका ऐसा टेढ़ा किया तो अंगूठी पानी के अंदर चली गई। पानी भर के घर पे आ गई। ये उठा, इसने कहा कि आज तो हम बस माला माल हो गए। क्या हुआ कि ऐसा ऐसा माणिक रत्न से परिपूर्ण उन्होंने मुझे अंगूठी दी अर्जुन जी ने। अब तो हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो गए हैं। कहां है? अरे वो घड़ा, ये घड़ा तू कैसे लेके गई? इसी घड़े में रखी थी मैंने। घड़े को ढूंढा, पानी पूरा खाली किया, पर अंगूठी थी नहीं। अपना माथा पीटने लगे। ये तो बहुत अनर्थ हो गया, हमारे नसीब में कुछ भी नहीं है। तीसरे दिन वापस जब ब्राह्मण देवता घूमने के लिए जिस रास्ते से कृष्ण और अर्जुन आते थे उसी रास्ते पर चल पड़ा। आज भी ऐसी हालत देखकर अर्जुन सोच में पड़ गए। इसका नसीब इतना कैसा भगवान ने बनाया है कि आज मतलब इतना सब कुछ देने के बाद 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, उसके बाद में बेशकीमती ऐसी अंगूठी दे दी जिसके अंदर की माणिक रत्न जड़ा हुआ है, तो भी इसके पास कुछ नहीं। उसकी पूरी कहानी सुनी तो अर्जुन ने सोचा कि इसको देने से कोई फायदा नहीं, इसके तो नसीब में है ही नहीं कुछ। भगवान कृष्ण स्मित हास्य हंसते हुए उस ब्राह्मण को अपने पास से 2 पैसे दे देते हैं। ब्राह्मण भी सोचता है कि इतने बड़े भगवान, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, और इन्होंने, अर्जुन ने तो भी इतना सब कुछ दिया, इन्होंने सिर्फ 2 पैसे दिए। अब इन 2 पैसे का मैं क्या करूंगा, मेरा तो पेट भी नहीं भरेगा। इतने में सामने से एक मछुआरा अपना जाल को लेकर आ रहा था, जिसमें कि मछलियां पकड़ता है। एक मछली उसमें तड़फड़ा रही थी, छटपटा रही थी। उसने सोचा बिना पानी के तो मछली मर जाएगी और ये 2 पैसे मेरे को कुछ काम आने वाले नहीं है। उसने कहा भाई ये 2 पैसे ले और ये मछली मेरे कमंडलू के अंदर डाल दे। कमंडलू में थोड़ा पानी था,
मैं इसे नदी में छोड़ के आता हूं, कम से कम ये 2 पैसे इस मछली को तो काम आएंगे। और उस मछुआरे से 2 पैसे देकर उसने मछली अपने कमंडलू में डलवा ली और नदी की तरफ चल पड़ा। अचानक उसने देखा मछली जैसे ही पानी के अंदर आई बड़ी खुश हो गई और इधर उधर घूमने लगी, पर कमंडलू छोटा था इसलिए वो ज्यादा खुशी के मारे उछल नहीं सकती थी, घूम नहीं सकती थी। इस बीच उसके मुंह से वो अंगूठी बाहर निकल गई। अंगूठी का जो प्रकाश था, चमक थी, एकदम इस ब्राह्मण ने देखा, अरे ये तो इसके मुंह में थी अंगूठी, ये कल वाली अंगूठी है। वाह, मैं तो अब माला माल हो गया, अरे मिल गया, अरे मिल गया मुझे। इतने जोर से खुशी के मारे वो ब्राह्मण देवता चिल्लाने लगा। सामने से वही चोर हृष्ट पुष्ट जिसने कि खड्ग रखा था उनके गर्दन के ऊपर, वो आता हुआ दिखा और पीछे पीछे कृष्ण और अर्जुन तो आ ही रहे थे। अर्जुन और कृष्ण ने भी सोचा मिल गया क्या कर रहा है। इसने सोचा कि अरे बाप रे, इसने मुझे पहचान लिया और इसने यदि अर्जुन को और भगवान कृष्ण को बोल दिया तो मैं तो सूली पे चढ़वा दूंगा। अब मैं क्या करूं। अपनी जान बचाने के लिए भागता भागता आया और कहा कि भाई मैंने एक स्वर्ण मुद्रा भी इसमें से खर्चा नहीं किया है, ये पूरे के पूरे 100 है, ले ले, पर मेरा नाम इनको मत बताओ। ब्राह्मण ने वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी दे दी। अर्जुन और भगवान कृष्ण धीरे धीरे उनके सन्निकट आ गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या माया है। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो अंगूठी भी मिल गई और ये पैसे की थैली भी मिल गई, आपके सामने ही गया वो भागकर। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, सांसारिक प्राणी हमेशा पहले अपना कैसे भला हो ये सोचता है। पैसा पास में आती मैं ऐसा कर लूंगा, मेरे लिए मैं ऐसा बना लूंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं बंगला ले लूंगा, मैं संसार के अंदर सर्वोच्च पद पर वो प्राप्त हो जाए तो मेरी वाहवाही होगी, ऐसे पद को मैं प्राप्त कर लूंगा। बस सिर्फ अपना ही भला सोचता है। पर जिस दिन सांसारिक प्राणी दूसरे के भले के लिए सोचने लग जाता है, समझ लो उस दिन भगवान भी उसका भला करने लग जाता है। अर्जुन का अहंकार तो चूर हुआ ही हुआ, क्योंकि अर्जुन सोचता था कि इसकी दरिद्रता तो मैं मिटा दूंगा। पर सांसारिक व्यक्ति जब तक दूसरे के बारे में भला या हित नहीं सोचता है, तब तक उसका स्वयं का हित और भला भी नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।